Hello everyone, my name is Ritika Amberi. Today I teach you principles of management. Management क्या होता है, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. Now start. Management is the term derived from Italian word manner which literally means is to handle. Management का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हैंडल करना या यूज करना. ठीक. Traditionally, management was defined as a management is the process of getting things done through people. पुराना जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन था वो ये था कि ये पीपल के द्वारा जो मेन एम होता था कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करना फॉलोइंग स्टेप्स के या फॉलोइंग प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलते थे मैनेजमेंट. पर अब जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो ये है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. ठीक है. आपका जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का डेफिनेशन है वो ये है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी काम को करने का, जो मेन कंपनी का एम या टारगेट होता है उसको कंप्लीट करने का. उसका एम को कंप्लीट करके जो हम अपने मेन हमारा टारगेट होता है किसी चीज को अचीव करना इफेक्टिवली और इफिशिएंसी के साथ. ठीक है. इसका ये डेफिनेशन हुआ हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. मीन्स मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है. प्रोसेस मीन्स इट्स इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है. उसको उसके स्टेप्स को फॉलो करके हमारा जो मेन मकसद होता है किसी भी कंपनी का, उसके मेन ऑब्जेक्टिव या टारगेट वो अचीव करना इफेक्टिव और इफिशिएंसी के साथ. ठीक है. इफेक्टिवली का मतलब हुआ कि सही तरीके से और सही टाइम से, और इफिशिएंसी का मतलब हुआ कि कम से कम कॉस्ट या कम से कम इनपुट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें या ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट कमाएं, या फिर कम से कम रिसोर्सेज से हम अपना मेन एम जो है उसको कंप्लीट करें. ठीक. कोई ऐसा वेस्टेज ना करें. तो ये मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. मैनेजमेंट जो वर्ड है ना वो हम डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं. सपोज जैसे हम कहीं शादी में जाएं और वहाँ मैनेजमेंट या कुछ भी हमें जो अच्छा लगता है तो हम कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है. वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरल वे में अगर हमें कोई चीज़ दिखता है तो हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का हर चीज़ बहुत वेल मैनर्ड में है. तो हम बोलते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा था. या हॉस्पिटल में गए या किसी होटल में गए, वहाँ का हमें अच्छा लगता है कुछ भी, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था. तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस मीन कि प्रोसेस का मतलब यहाँ होता है कि रिफर्स टू सीरीज ऑफ स्टेप्स और बेसिक फंक्शंस नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन. ठीक है. जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो ये होते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें. पहले प्लान करें, फिर ऑर्गेनाइज करें, फिर स्टाफिंग करें, फिर डायरेक्टिंग करें, फिर कंट्रोल करें. ठीक है. किसी भी काम को एक फॉलोइंग स्टेप के थ्रू कंप्लीट करना, जो हमारा मेन मकसद है उसको पाना. ठीक है. वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेस. ठीक. और इफेक्टिव और इफिशिएंसी का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो भी हम प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप्स अगर फॉलो कर रहे हैं किसी भी चीज़ या किसी भी मेन मकसद को कंप्लीट करने के लिए, तो वो इस तरीके से करें कि हम एक राइट तरीके से करें कि हम सही टाइम पे उसको कंप्लीट करें, प्लस कम से कम रिसोर्सेज से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाएं. ठीक. तो इफिशिएंसी का मतलब यहाँ होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ अ टारगेट ऑन टाइम. सही टाइम पे सही जो हमारा मेन मकसद या मेन हमारा वर्क है उसको अचीव करें और सही टाइम पे करें. ठीक है. तो एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. कोई भी वेस्ट अपने रिसोर्सेज का हम कुछ वेस्ट ना करें. ठीक. जितना हमें ज़रूरत है उतने रिसोर्सेज लें और अपना जो मेन एम है या मेन टारगेट है उसको कंप्लीट करें. एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि सपोज कोई फैक्ट्री है
फर्नीचर की, उसको अगर 100 अलमीरा का ऑर्डर आया है कि उसको दिसंबर तक डिलीवरी करना है, ठीक, तो एक फॉलोइंग स्टेप वो कंपनी क्या करेगी, एक फॉलोइंग स्टेप वाइज चलेगी। हर एक ऑर्गेनाइज वे में पहले प्लान करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, स्टाफिंग करेगी, डायरेक्टिंग करेगी, कंट्रोलिंग करेगी। प्लान क्या करेगी, जो भी उसका टारगेट है 100 अलमीरा बनाने का, उसको उसका एक प्रॉपर तरीके से वो प्लान करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी हर चीज़ों को, स्टाफिंग करेगी। अगर देखेगी अगर 100 अलमीरा बनाने के लिए स्टाफ्स कम है, एम्प्लॉयज़ कम है, तो और स्टाफ्स को हायर करेगी, ट्रेन करेगी, उसको डायरेक्ट करेगी, कंट्रोल करेगी, ठीक है। और जो भी हमारा मेन काम है 100 अलमीरा बनाने का, उसको सही टाइम पे सही तरीके से बनाएं और कम से कम कॉस्ट पे हम अपने मेन मकसद को अचीव करें। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारी मशीनरी ले आएं और मशीनरी की यूज़ भी ना हो, ठीक। और ऐसा भी ना हो हम अपने बजट का भी ध्यान ना रखें, हम अपने अलमीरा बनाए जा रहे हैं पर बजट का तो ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि हमारा बजट क्या है। तो बजट के अकॉर्डिंग हम अगर अगर नहीं चलेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा कंपनी में, ठीक। तो हम अपने बजट को भी ध्यान रखते हुए और सही टाइम पे, और अगर हम इफेक्टिव तरीके से नहीं चलेंगे, मीन्स टाइम से नहीं करेंगे, तो हम अपने मेन जो हमारा टाइम है, लिमिट है कि हमें 1 हफ्ते या 1 महीने में हमें अपना अलमीरा बना के डिलीवरी करना है, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, अब आपको समझ में आया होगा मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप हम कोई चीज़ को कर चलते हैं, काम करते हैं, इफेक्टिव तरीके से करते हैं, एफिशिएंसी के साथ करते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यहाँ आता है हम अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के। फर्स्ट फीचर क्या है, अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी बिजनेस या किसी भी इंटरप्राइजेस का मेन जो एम होता है, मेन जो टारगेट होता है, टू अचीव गोल या टू अचीव मेन ऑब्जेक्टिव। जो भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होगा ना, उसको अचीव करना, जो भी उसका मेन मकसद है, प्रॉफिट कमाना, ठीक। तो वो वो कंप्लीट करे। तो यहाँ मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, जो उनको कंप्लीट करना है, जो उनका टारगेट है, उसको अचीव करें सही टाइम पे, सही तरीके से। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या, सेपरेट एक्टिविटीज। सेपरेट क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज है, ठीक है, सेपरेट एक्टिविटीज है, विच कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। क्या है कि ये एक अलग एक्टिविटीज़ है, मतलब सेपरेट एक्टिविटीज़ है। हम यहाँ प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, स्टाफिंग करते हैं, मीन्स रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, कंट्रोल करते हैं हर चीज़, ठीक। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, वो हम सेपरेटली स्टडी भी करते हैं, प्रैक्टिकल वे में भी हम इसको समझते हैं और एक्सपेरिमेंटल के थ्रू भी समझते हैं। तो ये क्या है, एक सेपरेट एक्टिविटीज़ है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, वो है क्या है, ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट ऑलवेज refers to the group of people involved in a managerial activities. ग्रुप ऑफ पीपल मिल के काम करने से मैनेजमेंट अच्छा होता है। किसी एक पर्सन से मैनेजमेंट नहीं चल सकता या मैनेजमेंट नहीं हो सकता। सबको अपना अपना काम डिवाइड होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो सब एक साथ होके मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, तब मैनेजमेंट का मेन जो एम या मेन जो टारगेट होता है, वो फुलफिल होता है, ठीक है। इसलिए जो थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो ग्रुप ग्रुप एफर्ट है, ठीक। बिना ग्रुप एफर्ट के हम कोई काम नहीं कर सकते। फोर्थ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंजिबिलिटी। इंटेलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम वो चीज़ से टच ना कर पाए या छू ना पाए। तो मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर इंटेंजिबल है। मीन्स हम मैनेजमेंट को कभी छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, ठीक।
फील का मतलब, जैसे हम, मेरे कंपनी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम वेल स्ट्रक्चर वे में चल रहा है, सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारे लोग अच्छे से एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो वहाँ एक फीलिंग आएगी कि हाँ, यहाँ का जो मैनेजमेंट है अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बिहेवियर, इसका मतलब हुआ कि इम्पैक्ट बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज इन्फ्लुएंस बिहेवियर। Manager does not perform all the work themselves. Rather, they guide people how to do the work. They influence the behavior of all the employee in a such a way that ultimate goal of the organization can be achieved effectively or efficiently. ठीक, तो यहाँ पर जो बिहेवियर है ना, मैनेजमेंट का बिहेवियर भी इम्पैक्ट करता है कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। अगर मैनेजर अच्छे से नहीं परफॉर्म किया, अच्छे से नहीं गाइड किया एम्प्लॉय को, तो मेन जो एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, अच्छे टाइम पे सही टाइम पे नहीं करेंगे, और कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा गोल या ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ मैनेजर जो है ना, मैनेजर का जो रोल है ना, उसका बिहेवियर है, वो एम्प्लॉय पे बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अच्छे से अगर गाइड करता है या अच्छे से उसको हर चीज़ समझाता है, तो एक कंपनी का जो मेन मकसद है वो सही टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। 6 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, कंपोजिशन प्रोसेस, कंपोजिट प्रोसेस, सॉरी, कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट का मतलब होता है एक साथ। ठीक, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन विच मस्ट बी परफॉर्म इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। These functions are not independent of each other. They are interdependent on each other. Organization नहीं हो सकता प्लानिंग के बिना। सेम डायरेक्टिंग नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन के बिना। तो क्या है ना, हर चीज़ जितने भी फंक्शंस है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। प्लानिंग हम करेंगे तभी हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे किसी चीज़ को। ऑर्गेनाइज अगर कर पाए तो हम डायरेक्टिंग तक पहुंच पाएंगे, डायरेक्ट कर पाए तो वो ओवरऑल कंट्रोल कर पाएंगे किसी चीज़ को। तो ये सब सारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। इसलिए यहाँ बोला जाता है मैनेजमेंट क्या है, कंपोजिट प्रोसेस है। 7th कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट फोर्स। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक साथ काम करना या एक साथ होके हर चीज़ करना। अगर कंपनी में यूनिटी नहीं हुई या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो हमारा जो मेन मकसद, हमारा काम करना, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। पता चला एम्प्लॉय जो है वो अपने बिहेवियर है, अपने स्टाइल से काम कर रहे हैं, मैनेजर कुछ और कर रहा है, या कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है मैनेजर एम्प्लॉय का, तो वहाँ हमारा क्या होगा, एक प्रॉब्लम इशू आना शुरू होंगे, जिससे हमारा जो मेन मकसद होता है कंपनी का कुछ अचीव करना है, टारगेट जो होता है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो। वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर means manager cannot perform all the work themselves, but they cannot leave all the work on employee। मैनेजर ऐसा नहीं है कि सारा काम वो खुद करे। मैनेजर ऐसा भी नहीं है कि मैनेजर सारा काम अपने वर्कर से कराए। वो अपना भी काम करेगा और अपने एम्प्लॉय को गाइड भी करेगा, इंस्ट्रक्ट भी करेगा कि काम को कैसे करना है और कैसे टाइम से कंप्लीट करना है। अगर वो साथ में एम्प्लॉय के काम करता है तो ही हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक अच्छा होगा। मैनेजमेंट का जो मेन मकसद है उसको वो कंप्लीट करेगा या अचीव कर पाएगा। 9 बैलेंसिंग एफिशिएंट इफेक्टिवली और इफिशिएंसी, यानी हम यहाँ मैंने आपको बताया था ना, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किसी भी कंपनी का एक मेन जो एम होता है या मेन टारगेट होता है उसको अचीव करना फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू
इफेक्टिवली और इफिशिएंसी के साथ। इफेक्टिवली मीन्स राइट टाइम पे, हम सही टाइम पे सही तरीके से अगर काम करते हैं, और इफिशिएंसी के साथ करते हैं मीन्स कम से कम अपने रिसोर्सेस को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को गेन कराना क्या है, मैनेजमेंट है। तो इसका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम राइट टाइम पे तो कर रहे हैं पर अपने बजट या रिसोर्सेस का तो ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, या फिर बजट का ध्यान दे रहे हैं पर अपने टाइम का तो ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट अगर हम करते हैं किसी भी चीज़ का, तो प्रॉपर टाइम और अपने कॉस्ट, बजट, रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। इसलिए यहाँ एक प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। 10th क्या है, डायनेमिक डिसिप्लिन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, और स्टैटिस्ट का मतलब होता है कि नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक। तो यहाँ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एंड ग्रोथ ओरिएंटेड फंक्शन। ठीक। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक मतलब चेंज होता हुआ और एक ग्रोथ होता हुआ फंक्शंस है। मैनेजमेंट स्टडी थ्योरी प्रिंसिपल्स आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। जितना भी मैनेजमेंट का स्टडी है, थ्योरी है, प्रिंसिपल है, एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में है। दीज आर रिवाइज एंड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये हमेशा रिवाइज भी होता है और चेंज भी होता रहता है टाइम टू टाइम। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो या जो भी आते होंगे उनके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट में चेंजिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम चेंजिंग नहीं करेंगे तो हम पुराने ही ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के प्रोसेस को लेके चलते रहेंगे। आगे जो मेन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उनसे हम अवेयर नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसलिए यहाँ बोला गया है मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक डिसिप्लिन है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। मैनेजमेंट इज अ मीन्स multidimensional means management does not means one single activities, but it's involve three main एक्टिविटीज। यहाँ 3 एक्टिविटीज मिलके मैनेजमेंट बना हुआ है। पहला एक्टिविटीज है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। बिना वर्क क्या है, मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट जो भी हम करते हैं किसी काम के लिए ना करते हैं, तो यहाँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क अगर है तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। पीपल क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स होता है मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एसेट्स होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट एसेट्स होता है। सेम जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम मशीन होती है, हो सकती है, सेम वर्क हो सकता है, पर सेम एम्प्लॉय नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑपरेशन क्या हुआ, दोनों, फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिला के मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हुआ कि कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें प्लानिंग करनी है, कैसे हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है, कैसे हमें कंट्रोलिंग करनी है कोई भी काम। मैनेजमेंट ऑफ पीपल सेकंड क्या हुआ कि हमें कैसे, अगर हम सब चीज़ कर लिए, प्लान भी कर लिए, ऑर्गेनाइज भी कर लिए, कंट्रोल भी कर लिए, इस सारी चीज़ों को, अगर हमें नीड होती है कि हाँ कुछ एम्प्लॉय की और नीड है तो उनको हायर करना, उनको ट्रेन करना, तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल का काम हुआ। मैनेजमेंट ऑपरेशन का मतलब हुआ ओवरऑल काम को देखना कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने कितने क्या 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 हमारा वर्क है, कैसे उसको डिवाइड करना है, किस सेक्शन में कितने वर्कर्स को रखना है। तो ये मैनेजमेंट और ऑपरेशन का पूरा काम है। तो इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ सिंगल एक्टिविटीज या सिंगल चीज़ों की बात नहीं की गई है, मैनेजमेंट में मल्टीपल डायमेंशनल की बात की गई है। और लास्ट है मैनेजमेंट इज अ परवासिव। परवासिव का मीन्स होता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल फिनोमिनन। सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह है। बिना मैनेजमेंट के हम कुछ भी काम सही से कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को ना हटा दें, तो हम अगर अपने डेली वर्क को भी देखें, तो हम सुबह से जब से उठते हैं तो हर चीज़ अगर मैनेजमेंट करके चलते हैं, तो रात तक जो हमें अचीव करना है, पूरे दिन का जो टारगेट होता है उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के थ्रू नहीं चल पाए, तो हम अपना टारगेट को कंप्लीट, या जो भी हमें मकसद होता है हमारे किसी चीज़ को अचीव करना, वो हम नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअली पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।